नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमारे 2 क्लासेस हमने रखे हुए हैं, उसको आप जरूर से देख ले। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डू और डज इसको इंग्लिश में यूज कैसे किया जाता है, स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है। ग्रामर को ज्यादा यूज किए बिना आज इस चीज को हम समझेंगे कि डू और डज का इंग्लिश में उपयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, हमारी इसके पहले की जो 2 वीडियो रखी है, सबसे पहली वीडियो में हमने आपको सिखाया है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब चीजें क्या है। तो पहले तो वो वीडियो आपको पता होनी चाहिए। वो पता है तो बाद में दूसरी वीडियो भी हमने देखी है जिसमें हमने बताया था कि किसी भी चीज को करने के लिए इंग्लिश में वर्ब यूज होता है, और वर्ब के जो भी फॉर्म्स है वो फॉर्म भी हमने आपको समझाए हुए हैं। तो फॉर्म वाली वीडियो भी आप एक बार नहीं देखी है तो एक बार देख ले। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है, जो काफी सिंपल है, तो आज की वीडियो आप आसानी से समझ पाओगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डू और डज कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, कोई भी चीज जब रोज की जाती है उसको वो बताने के लिए हम लोग डू और डज का यूज इंग्लिश में करते हैं। याद रखिए, सबसे पहले डू कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले आई, वी, यू और दे, इनके साथ डू यूज किया जाता है। तो याद रखिए, आई के साथ डू यूज करेंगे, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, सबके साथ डू यूज करेंगे। तो इनके साथ डू लगेगा और डू के बाद में आपको वर्ब का सिंपल फॉर्म V1 रखना होता है। V1 रखना होता है, ठीक है। तो याद होना चाहिए V1 फॉर्म क्या है। बाद में हमने आपको बताया था कि V1 के साथ आप लोग S या ES भी रख सकते हो। उसको अपने V1 का दूसरा फॉर्म बताया था। V1 का दूसरा फॉर्म भी होता है, दूसरे वीडियो में हमने आपको ये चीज बताई है। तो डू किसके साथ यूज होगा? आई, वी, यू, दे के साथ डू यूज होगा और V1 सिंपल वर्ब का फॉर्म यूज होगा। पर अगर आपके पास ही, शी या इट है तो उसके साथ आपको डज रखना पड़ता है, और डज के साथ फिर आपको V1 का फॉर्म यूज करना पड़ता है। उसके साथ एस और ES भी लग सकता है। अभी हम देख लेंगे ये कैसे होता है। तो सबसे पहले एक सिंपल एक स्टेटमेंट बनाते हैं, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं। याद रखिए, रोज की जो चीजें हैं उसके लिए ही डू डज यूज होता है। तो पूरे दिन का आपका जो काम है, आप जो भी करते हो, वो रोज बरोज की जो चीजें हैं उसको भी इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है वो भी अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं यानी कि आई के साथ आपको पता है, मैंने बताया डू यूज किया जाता है। सो आई डू, उसके बाद वर्ब का सिंपल फॉर्म खेलना यानी कि प्ले। सो आई डू प्ले, और क्या खेलते हैं? क्रिकेट। सो आई डू प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, ये सही सेंटेंस है। पर याद रखें, इंग्लिश में कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव यानी अगर कोई चीज अगर हम करते हैं तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, नहीं करते हैं तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में डू नहीं लिखा जाता, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नहीं लिखा जाता। सो इसको अपने सही में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट, यहां पे आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट एट 9 AM। AM यानी मॉर्निंग, सुबह की बात हो रही है। आई प्ले क्रिकेट एट 9 AM यानी 9 बजे मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं। यहां पे वो मतलब है इस सेंटेंस का। उसी तरह से अगर आई की जगह पे हमारे पास ही है, यानी कि वो लड़का रोज क्रिकेट खेलता है, हमको ऐसा बोलना है, तो ही यूज करेंगे। ही के साथ मैंने बताया, ही, सी, इट के साथ हम लोग डज रखते हैं। तो ही डज, फिर V1 रखते हैं। तो सब्जेक्ट आपका आ गया, फिर डज आ गया, फिर उसके बाद V1 आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिकेट। सो ही डज प्ले क्रिकेट, वो रोज क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे इसलिए हमने डज रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव सेंटेंस में डू या डज यूज नहीं होता है, तो यहां से हम डज भी निकाल देंगे, नहीं यूज करेंगे। और इसका जो ES है उसको V1 के साथ यानी कि वर्ब के साथ ही रखा जाता है। इसीलिए ही, शी, इट के साथ जो वर्ब यूज होता है उसके साथ या तो S या ES लगता है।
वर्ब के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल प्ले के साथ यहां पे एस लगता है, तो ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वह लड़का क्रिकेट खेलता है, रोज खेलता है, उस मतलब का यहां पे अर्थ वाक्य का बनता है। ही प्लेज क्रिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है। पर अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो याद रखिए नेगेटिव में हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग डू यूज करेंगे और डज भी यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव में आपको डू या डज यूज करना पड़ेगा और उसके साथ हम लोग नॉट भी यूज करेंगे। तो डू नॉट भी यूज करेंगे, डज नॉट भी यूज करेंगे और इनके शॉर्ट फॉर्म भी बनते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म भी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक टी, आपको ये पता है आई ड्रिंक टी सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने सिंपल क्या रख दिया, वर्ब, और मैंने लिख दिया टी। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं, मतलब मैं रोज चाय पीता हूं, ये मेरी आदत की बात है। सो आदत बताने के लिए ये डू डज वाला सेंटेंस जो हम यूज करते हैं। सो आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं। तो मैंने आपको बताया यहां पे हम लोग डू नहीं यूज करते, पर अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो डू यूज करना पड़ेगा और नॉट भी लिखना पड़ेगा। सो आई के साथ डू नॉट यूज करते हैं। आई डू नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता, कभी भी नहीं पीता। आई डू नॉट ड्रिंक टी, ठीक है ना। ओके, आई डोंट ड्रिंक टी, उसको शॉर्ट में डोंट भी लिखा जाता है, इसका मिक्स एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है डू नॉट का, डोंट। आई डोंट ड्रिंक टी, आई डोंट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता। आई डोंट ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी नहीं पीता। आई डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, मैं ठंडा पानी नहीं पीता। आई डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, उस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। शी के साथ आप देखिए एस या ई एस यूज होगा, ऑफ कोर्स, तो एस या ई एस यूज होगा। गो है तो इसके साथ ई एस लगेगा। सो शी गोज टू टेम्पल, शी गोज टू टेम्पल, वो मंदिर जाती है, ये उसकी आदत है, उसका नित्य क्रम है। शी गोज टू टेम्पल। शी डज नॉट, नाउ ध्यान रखे शी के साथ ही इट, ही शी इट के साथ डज आएगा, साथ में नॉट आएगा, तो डज में यहां पे ई एस लग जाता है, तो ये वाला जो ई एस है वो निकल जाएगा और गोस का यहां पे गो हो जाएगा। शी डज नॉट गो टू टेम्पल, शी डज नॉट गो टू टेम्पल, वो मंदिर नहीं जाती। शॉर्ट फॉर्म बनाए तो शी डज नॉट, शी डजंट गो टू टेम्पल, वो मंदिर नहीं जाती। सो इसी तरह से आप प्रैक्टिस, आपको ये चीज करनी पड़ेगी। शी गोज टू, शी डज नॉट गो टू, शी डजंट गो टू टेम्पल। अगर आपका पूरा डेली, पूरे दिन का अगर आपको रिचुअल बनाना हो, आपको बना के आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो कि आप पूरे दिन में क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं 6 बजे उठता हूं। आई वेकअप, वेकअप ये वर्ब है। आई वेकअप एट 6 o'clock इन मॉर्निंग, मैं 6 बजे सुबह उठता हूं। आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक, मैं चलने के लिए जाता हूं, वॉकिंग के लिए सुबह जाता हूं। आई गो फॉर अ वॉक। उसके बाद आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत ब्रश करता हूं। आई ब्रश माई टीथ। आई टेक बाथ, आई टेक बाथ, मैं नहाता हूं। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं सुबह का नाश्ता। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, 7 बजे मैं सुबह का नाश्ता करता हूं। आई गो टू ऑफिस और स्कूल एट 9 AM, मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूं या स्कूल जाता हूं। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव वाली सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ आपको नेक्स्ट ये होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इंग्लिश में 3 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। पॉजिटिव हमको पता चल गया, नेगेटिव पता चल गया, तो इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। फॉर अ क्वेश्चन डू डज हमको आगे रख देना है। सबसे पहले डू डज आगे रख देना है, डू या डज जो भी हो। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, आई, शी, यू, जो भी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब रखना है और बाद में ऑब्जेक्ट या जो भी चीजें हैं वो आगे रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू लाइक टी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। यू लाइक टी, तुमको चाय पसंद है। तुमको चाय नहीं पसंद है। यू डू नॉट
लाइक टी, यू के साथ ऑफकोर्स डू आएगा और नॉट भी आएगा, नेगेटिव है। यू डू नॉट लाइक टी, तुमको चाय नहीं पसंद है। नेक्स्ट, इसको क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले डू आगे आ जाएगा, सो डू यू, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले डू या डज लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। तो ये आपका सबसे पहले ये आपका डू रख दिया, बाद में आपने सब्जेक्ट रख दिया, फिर आपने आपका V1 वर्ब रख दिया। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद आप ऑब्जेक्ट या जो भी चीजें हैं बाद में रखोगे। सो डू यू लाइक टी, क्या तुमको चाय पसंद है? डू यू लाइक टी? डू यू लाइक मी? डू यू लाइक मी, क्या मैं तुमको पसंद हूं? डू यू लाइक माई लेक्चर, क्या आपको मेरा लेक्चर पसंद है? नेक्स्ट, ही ड्राइव्स अ ट्रक, ही ड्राइव्स अ ट्रक, वो ट्रक चलाता है, डेली वो ट्रक चलाता है। ही ड्राइव्स अ ट्रक, उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? ही ड्राइव्स, या ही के साथ हम लोग डज रखते हैं, सो डज जो है वो आगे आ जाएगा ऑफ कोर्स। सो डज ही ड्राइव अ ट्रक, ड्राइव में से यहां पे देखिए यस जो है यस वो निकल जाएगा और यहां पे सिर्फ ड्राइव हो जाएगा। डज ही ड्राइव अ ट्रक, क्या वो ट्रक चलाता है? ठीक है ना, तो इसका पॉजिटिव ही ड्राइव्स अ ट्रक, नेगेटिव ही डज नॉट ड्राइव अ ट्रक। क्वेश्चन, डज ही ड्राइव अ ट्रक। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह से आपको खुद एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक क्वेश्चन, ये तीनों चीजें आपको नीचे कमेंट में लिखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका सेंटेंस सही है या गलत। तो फ्रेंड्स, दूसरे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई डू नॉट टीच उर्दू, आई डू नॉट टीच उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ाता हूं। डू आई टीच उर्दू, क्या मैं आपको उर्दू पढ़ाता हूं? तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं। तो आपको इस तरह का एक पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन आपको कमेंट में लिखना है और आई विल रिप्लाई यू। सो और एक चेस, दे प्ले चेस, वो लोग चेस खेलते हैं। दे डोंट प्ले चेस, वो लोग चेस नहीं खेलते हैं। डू दे प्ले चेस, क्या वो लोग चेस खेलते हैं? सो ये एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।